क्लास 9th गणिता मंजरी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर गिवन है। इस फिगर में आपसे एक टेबल प्लेस करने के लिए बोल रहा है और उसके कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है, यानी कि जो टेबल है आपको उसके 3 कोऑर्डिनेट गिवन है और ये रेक्टेंगल टाइप है 8, 9, 11 और 9 और 11 और 7 और फोर्थ कोऑर्डिनेट पूछा है, यानी कि उसका फोर्थ पॉइंट पूछा है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम इस गिवन फिगर का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले 8 और 9, 8 है x और 9 है y, तो 11x और ये y, x और y। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है हमेशा वो हमारा x होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपकी, ये वाली, ये x है और ये y। ये आपका ओरिजिन हो जाएगा 0 0 और नीचे हो जाएगा नेगेटिव y और इधर नेगेटिव x हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको फिगर गिवन है। अब इसमें बोला है सबसे पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या है 8 और 9। 8 x एक्सिस पे ये रहा और y एक्सिस पे 9 ये रहा, तो ये जहाँ भी मिलेंगे दोनों वहीं पे हमें मिलेगा हमको पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट मिला हमको यहाँ पर, ये हमारा 8 और 9। इसी तरह बाकी पॉइंट भी मेंशन कर लेंगे इस पर। दूसरा पॉइंट है हमारा 11 और 9। x एक्सिस पर 11 ये रहा और 9 सेम लाइन वही आपकी, तो ये हो जाएगा आपका 11 और 9। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11 और 7। तो 11 तो आपका यही रहेगा सेम, लेकिन 7x y एक्सिस पे ये हो जाएगी आपकी लाइन, तो ये हो जाएगा आपका 11 और 7। तो इससे बनने वाला रेक्टेंगल ये लाइन, ये क्योंकि लेंथ इक्वल होंगी उसकी रेक्टेंगल की, तो आपको ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, तो आपको ये पॉइंट निकालना। तो ये x एक्सिस पे कितना है 8 और y एक्सिस पे कितना है ये 7, तो पॉइंट हो जाएगा हमारा 8 और 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। तो फोर्थ फुट कहाँ पर होगा आपका 8 और 7, जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस गुड स्पॉट फॉर द टेबल। आपसे पूछा है कि इसको प्लेस करने के लिए क्या सही जगह है। हाँ, ये इट इज़ अ गुड स्पेस, इट इज़ अ गुड स्पॉट। क्यों, देखो अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे रखा है आपका एक प्लांट और यहाँ पर जो जगह है आपकी ये स्पेस ये भी खाली है, यहाँ से जा सकते हैं इजीली, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट स्पेस होगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल। तो विड्थ जो होगी टेबल की वो आपकी ये पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना है आपका, ये आपका जो पार्ट है 9 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी 7। तो 9 - 7, तो विड्थ क्या हो जाएगी आपकी, विड्थ हो जाएगी 9 - 7 इक्वल टू 2 यूनिट। नेक्स्ट है द लेंथ। लेंथ पूछा है आपसे, तो लेंथ निकालने के लिए आप देखो ओरिजेंटल पर, ये है आपका 11 यहाँ तक और ये 8, तो ये 8 है यहाँ से यहाँ तक और ये 11 है, तो ये निकालनी है आपको। तो 11 - 8, तो लेंथ हो जाएगी 11 - 8 इक्वल टू 3 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 ही डायमेंशन गिवन है, एक x और एक y। जो हाइट होगी आपकी वो z डायमेंशन में होगी, यानी कि आपकी थर्ड डायमेंशन में, तो उसे नहीं मेजर किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1। हिंज क्या होता है, जहाँ पर आपका डोर वॉल से कनेक्ट रहता है वो साइड, उसे बोलते हैं हिंज। एंड ओपन इनटू द बेडरूम, जो बेडरूम में ओपन हो रहा है। विल इट हिट द वॉर्डरोब, जो वॉर्डरोब रखी है क्या इसे हिट करेगा या नहीं करेगा। आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट टू द डोर मेड वाइडर। 2 क्वेश्चन पूछे गए इसमें। विल हिट द वॉर्डरोब, क्या वॉर्डरोब को हिट करेगा जो आपकी वॉर्डरोब है। आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर, अगर डोर को वाइडर करते हैं क्या कोई चेंज करना होगा हमें, ये बताइए। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, डोर जो है आपका वो पॉइंट गिवन है इसका B1, अगर हम उसको जूम करें तो B1 आपका लगभग आपका ये 1.5, ये यहाँ से इसके मिड में है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 1.5 यूनिट। तो जो डोर है आपका, डोर वो B1 पे है हिंज, B1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0 और 1.5। गेट जो है हिंज B1 पे है और जो ओपन होगा आपका गेट वो आपके जो आपका बेडरूम है उसकी साइड ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पे 1.5 लगभग इतना, तो 1.5 यहाँ तक, तो वार्डरोब से काफ़ी स्पेस बच जाएगा। तो इसने क्वेश्चन पूछा है विल हिट द वार्डरोब, नो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डोर रेडियस भी बोल सकते हो आप सिंपल इसको, रेडियस इज स्मॉल।
जो रोटेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, जो रेडियस बनाएगा वो बहुत छोटी है, तो आप लगभग कितनी है वो 1.5 यूनिट। इट वॉन्ट रीच वार्डरोब, वो वार्डरोब तक पहुँचेगा ही नहीं आपके। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट है, आर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर। अगर डोर को आपने वाइड कर दिया, मान लेते हैं डोर को इतना वाइड कर दिया आपने, तो डेफिनेटली हिट करेगा। तो इस केस में हम दो कंडीशन कर सकते हैं, या तो हम डोर को अंदर बाथरूम की साइड ओपन करें, या फिर जो आपकी वार्डरोब है इसे थोड़ा और खिसका दिया जाए, जो कि अभी 3 और 7 पर है। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर इस तरीके से, इफ़ डोर इज वाइडर इट माइट हिट। सो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए पहले सजेशन क्या होगा, इसने पूछा आप क्या सजेस्ट करोगे, पहला सजेशन होगा आपका सजेशन शिफ्ट वार्डरोब, या तो आप वार्डरोब को शिफ्ट कर दीजिए, और चेंज डोर डायरेक्शन, उसे बाथरूम की तरफ ओपन कर दीजिए। ये दो चेंजेस आप कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। मार्क करना स्पेस 3 फीट और 2 फीट फॉर वॉश बेसन। ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा आपका वाई। एक्स कहाँ से स्टार्ट होगा आपका वॉश बेसन, यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 और 3, तो ये हो गया 3 आपका 3 फीट, और ये हो गया आपका 2 फीट, तो ये हो गया एरिया। और उसके कोऑर्डिनेट भी पूछे हैं, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -6 और वाई पे कितना है 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -3 और 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -3 और 2। और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके -6 और 2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन में था वॉश बेसन के लिए एरिया जो था आपका, ये वॉश बेसन का एरिया। इसके कोऑर्डिनेट -3 0 -6 0, ये पी पॉइंट था आपका, और ये पॉइंट है आपका -6 और 2 और -3 और 2। इस तरह से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है इसी तरह का, स्पेस द टॉयलेट। टॉयलेट के लिए स्पेस मार्क करना है, तो टॉयलेट के लिए स्पेस मार्क करना है कितना आपका 2 फीट और 3 फीट। ये एक्स हो जाएगा, ये वाई, 2 फीट ये आपका और 3 फीट वाई एक्सिस, तो 2 फीट और 3 फीट। अब इसके भी कोऑर्डिनेट मार्क करने, एक्स एक्सिस पे -4 और वाई पे 2। एक्स एक्सिस पे ये कितना है, ये है आपका 6 माइनस का, और कितना हो जाएगा आपका 2। इधर कितना है एक्स एक्सिस पे -4 और यहाँ पे कितना है 5। ये कितना है एक्स एक्सिस पे -6 और वाई पे कितना है 5। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, ये आपका टॉयलेट के ये कोऑर्डिनेट है आपके -6 और 5, -4 और 5 और -4 2 और -6 और 2। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर, यही पूछा था आपको। क्वेश्चन है, रियानाज रूम डोर लीड टू द फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज़ टू लेंथ 15 फीट एंड 15 फीट। 18 जो है एक्स है और 15 जो है आपका वाई है। तो जो वाई एक्सिस है इसको एक्सटेंड कर लेंगे आप, तो मार्क कर लेंगे पॉइंट -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इस तरीके से पॉइंट मार्क कर लेंगे आप इस पर। और 18 फीट बोला है आपका एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस ये -6 और ये 12, तो आपकी लेंथ जो होती है ये होगी आपकी 6 और ये है आपकी 12, तो दोनों कितनी हो जाएंगी आपकी 18 फीट। तो इसे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, तो कंप्लीट है आपका। तो यहाँ पर आपको एक रूम बनाना है इसका। रियांश के जो रूम का डोर है डाइनिंग रूम के अंदर खुलता है, जिसकी लेंथ दी है 15 और विड्थ दी है 15 फीट। डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पी से ए की तरफ एक्सटेंड करना है आपको। तो अगर पॉइंट पी ए है और ए की तरफ 15 फीट ले जाऊँ, तो ये आपका ये हो जाएगा पॉइंट ए आपका, यहाँ तक एक्सटेंड करना है। ये 15 हो गया आपका, तो ये साइड हो जाएगी आपकी दूसरी। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे इसको, ये बन जाएगा रूम। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया लेकिन सीधा आएगा वो।
तो ये आ गया आपका रूम इस तरीके से। अब इसके पूछे हैं आपसे कॉर्नर, तो कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तो कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस वाले कॉर्नर के एक्स एक्सिस पे कितना है ये 12 और वाई पे कितना है -15। इस वाले पॉइंट के तो हो गए आपके 12 और 0। इस वाले पॉइंट के क्या होंगे आपके -6 और वाई एक्सिस पे 0। इस वाले पॉइंट के कितने हो जाएंगे आपके ये -6 और -15। तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे। फिर हमसे बोला है कि सेकंड क्वेश्चन में कि प्लेस करना है इसको इसके सेंटर में, रेक्टेंगल टाइप की एक टेबल इसके सेंटर में रखनी है 5 फीट और 3 फीट। तो 5 फीट इधर रखनी, तो कुछ स्पेस इधर छोड़ना होगा और कुछ स्पेस इधर छोड़ना होगा। तो कितना स्पेस छोड़ना होगा, तो इसने बताया हमको कि उसे सेंटर में रखना है। तो टोटल लेंथ कितनी है आपकी 18 -5 तो कितना आ गया आपके पास 13, और 13 का आप करेंगे 6.5 तो 6.5। तो ये 6.5 का गैप इधर और 6.5 का गैप इधर आपको छोड़ना होगा। तो 6.5 कहाँ तक होगा 6.5 ये, दूसरा कहाँ पर होगा आपका 6 और 0.5 ये। तो ये तो हो गई आपकी, इसने जो बताया इसके बीच में आपको रखना होगा इसको। और इसने इसकी विड्थ के बारे में बताया, विड्थ बताइए 3 फीट, ये भी सेंटर में आनी चाहिए लगभग। तो 3 फीट तो टोटल कितनी है आपकी ये है आपकी 15 फीट। 15 - 3 = 12, और 12 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। तो 6 फीट आपको इधर छोड़ना है और 6 फीट ही इधर करना है आपको। तो 6 कहाँ पर है आपका ये, तो 6 ये आपका, आप छोड़ दोगे इसको 6 फीट, तो ये बनेगी आपकी टेबल। और फिर 3 फीट है तो ये 8 तक, और ये भी 6, 7, 8 और एक 9 तक आपकी 3 फीट है ना उसकी लेंथ, वो विड्थ सॉरी 3 फीट उसकी विड्थ है, तो ये आपके 9 तक जाएगी। और फिर ये इस तरीके से आपकी एक रेक्टेंगुलर टेबल बनेगी। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने, इसके एक्स एक्सिस पे कितना है ये आपका 0.5, ये पॉइंट है 0.5, और वाई एक्सिस पे कितना आएगा आपका ये वाला कोऑर्डिनेट -6। इसके कोऑर्डिनेट हो जाए, एक्स एक्सिस पे कितना है आपका 5.5 और वाई पे कितना है आपका ये -6। इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे कितना है 5.5 और वाई एक्सिस पे कितना है -9। ये एक्स एक्सिस पे कितना है आपका, एक्स एक्सिस ये रहा आपका, ये भी वही है 0.5, और वाई एक्सिस पे कितना है आपका -9। तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट लिखने थे। यह है कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर।